दोस्तों G&S चैनल में आपका बहुत बहुत यानी कि गौर सोनी ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का चैलेंज हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है और बचपन में नानी की कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियाँ काफ़ी सुनते थे और जासूसी का बहुत ही शौक रहता था, क्योंकि भाई वो दिन ही थे सुहाने। टीवी पे आता था दूरदर्शन ना हट यहाँ पे टाटा स्काई, तो चिड़िया बल्ला खेलते थे और मुद्दे से नहीं भटकते थे। तो मुद्दे से भटकने की बात इसलिए मैंने कही है क्योंकि आज हम न्यू चैलेंज इस पे लेके ही आए हैं, एनिमेशन यानी कि रिडल्स आज हमारी आई है नानी की कहानियों वाली, जो उसमें जासूस भी है, खून भी हो रहा है और अपन सॉल्व भी कर रहे हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने आई है आपकी यहाँ पे। सॉल्व द रिडल वाह भाई मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो हम लगा लेते हैं अपना हेडफोन और करते हैं चालू। तो आगे भाई दिल्ली सुपर मॉल, लड़की की लाश पड़ी होती है। ओके। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। ठीक है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। भाई मैं समझ गया, मैंने बिल्कुल ध्यान से देखा इस रिडल्स को, और आपने अगर समझ लिया तो पहले कमेंट करो फिर बताऊंगा। इसमें भाई एक ही कॉमन चीज़ आ रही है मेरे समझ में और 100% भाई वही निकलने वाला है, देख लेना तुम। तो इसमें भाई कॉमन चीज़ है ये लड़की। अब भाई ये पूछोगे इस लड़की में क्या चीज़ कॉमन है? भाई इसके कान का बाला, ये देख रहे हैं आप, एक कान का बाला ये है और एक में नहीं है। अब एक में नहीं है तो कहाँ ये है भाई, देख रहे हैं आप, ये तो भाई जाहिर सी बात है इसने ही कत्ल किया है। तो पक्का आंसर यही है, और अगर कमेंट नहीं किया तो कमेंट करो भाई, अगला रिडल भी आने वाला है, रेडी रहो। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। आंसर हमारा भाई बी है, कंफर्म हूं मैं इसके लिए, देख लेना आप। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए, उसके एक कान में इयररिंग तो है, लेकिन दूसरे की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पकड़ लो। नेक्स्ट पहेली हमारी, अब पहली का जवाब दे दिया है, अब नेक्स्ट की बारी आई, तो चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भागो नहीं, ये आपकी बार बार पुश करने और स्किप करने की आदत है ना, ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो पूरा देख लो यार, बचपन की आदतें लाए ढूंढा के लाता हूँ, चैलेंजेस लाता हूँ आपके लिए, और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, कह सकते हैं। अब ठगे जैसा तो रोक नहीं मार सकते हो ना, क्योंकि भाई अपना ये पारिवारिक है, बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था, तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? देख के मैं समझ गया। रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? सोचिए। पेट्रोल नहीं है भाई, लेकिन इसमें मेरे को एक ही चीज कॉमन लग रही है। आइए समझाता हूँ, भागना नहीं, देखना ध्यान से देखना बच्चों। अगर आपके बच्चे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बच्चों को दिखाइए, बच्चों का कंटेंट है बहुत, ये काफ़ी पुरानी याद है। तो हम मुद्दा हमारा ये था भाई, जासूस बनते हैं, ये था हमारा कि ये जो ए वाला है इसका टायर है पंचर। तो भाई पेट्रोल खत्म होने का तो सवाल ही नहीं होता ना। सी आ जाइए, सी वाली का आगे का टायर पंचर, इसका भी पेट्रोल खत्म होने का कोई चांस नहीं है। और दूसरे बी वाली का भाई ये देखो, ना इसका टायर पंचर है, ना कोई आगे वाला पंचर भी नहीं है, पीछे वाला भी पंचर नहीं है। इसका भाई बी का है जिसमें पेट्रोल नहीं है, क्योंकि इसमें पेट्रोल ना
होगा भी तो ये लोग पैदल ही आएंगे क्योंकि गाड़ी पंचर है। आइए देखते हैं इसका आंसर, कमेंट में बताइए आप भी। तो भाई अपना कंफर्म है यार, इंटेलिजेंट जासूस, क्या कहते हैं, डिटेक्टिव। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसलिए पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। चलिए भाई मेरे को भी चॉकलेट मिलनी चाहिए। चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। आइए। ट्रेन में टिकट की सेवा होती है। ठीक है, टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है। इनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, ओके, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, ओके, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। तो भाई इसका जवाब भी मैं दे सकता हूँ भाई, क्योंकि अपन है इंटेलिजेंट डिटेक्टिव। क्या तो इसका भाई पहले का था, ये हिंदी का टीचर है अपना, ये बस कंडक्टर है और ये चेस प्लेयर है। तो भाई इसमें एक ही चीज ध्यान देने वाली है कि जो ये हमारा हिंदी टीचर है तो ये जो सी वाला चेस प्लेयर है, इनको अगर पैर होंगे भी तो इनको कोई काम नहीं है ना भाई। ये मतलब ये है कि बिना विकलांग होते हुए भी ये अपना वर्क प्रोफेशन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड वाला है भाई, इसका प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए, बस कंडक्टर। अगर इसके टांग में फ्रैक्चर, विकलांग है अगर ये, बस कंडक्टर कैसे हो सकता है भाई? बाइक नहीं है जो हाथों से चलेगी, बस है भाई, पैर से एक्सीलेटर दबता है और वो भी राइट लेग से। देखो जब एक्सीलेटर दबाएगा ही नहीं तो बस कंडक्टर कैसा। चलिए देखते हैं आगे। सॉरी, बस कंडक्टर आगे, बस ड्राइवर, सॉरी भाई, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी यार। ठीक है, कमेंट करो भाई, पक्का यही है सेकंड वाला। 10 सेकंड नहीं मिलते, मैं 2 सेकंड में गैस कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये नेक्स्ट पहेली पे आते हैं आप चलिए एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? भाई इसका भी जवाब मेरे को पता है, सारी रिडल्स आ रही हैं यार, मैं तो क्या समझ रहा था, बहुत ही इजी है। तो भाई तीनों में एक ही कॉमन चीज आई है मेरे, क्योंकि भाई मैं ध्यान से देख रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देखो। तो कॉमन समझने वाली बात है, छोटी सी चीज़ें होती हैं जो समझनी होती हैं, बाकी कोई बड़ी चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो बच्चों दोस्तों इसमें यही एक कॉमन चीज़ है कि इन पहले वाले ए ने और बी ने जो हमें बताया है, इसने कहा सर मैंने देखा नहीं, और बी वाले ने कहा मेरी गाड़ी से कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, और तीसरे वाले ने कहा मैंने बूढ़ी औरत को मारा नहीं। तो भाई पुलिस वाले ने तो कहा ही नहीं,
कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का या औरत का, तो फिर इसको कैसे पता चला? तो यानी एक्सीडेंट इसी ने ही किया है। आंसर इज सी, राइट। तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते रहो, बताते रहो आंसर। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक ही कॉमन आ रहा भाई, अपन बहुत डिटेक्टिव। ओके, पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, ये हो आदमी गया का, है। औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसी से पुलिस समझ जाती है, लॉजिक उसे अपना पकड़ लेती है। चलिए अगली लॉजिक अपना सही निकलता है। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड तो अगले नेक्स्ट चैलेंज पे अपन पढ़ते हैं। चलिए आइए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भाई आंसर देता जा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो, सही जाओगे हमेशा। चलें, चलो आ जाओ। कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते हैं राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है, तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोगों की फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए भाई, इसका भी अपन को आंसर पता है, कॉमन चीज है यार, छोटी सी। देखो भाई, आंसर भी इसी में बता रहे हैं और क्वेश्चन भी इसी में है। जब आंसर इसी में है तो ढूंढना ही तो है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा प्यार से, ठंडे दिमाग से सोचिए और देखिए, आंसर समझ जाएंगे। आंसर है भाई ये ब्लू एंड शर्ट एंड ब्लू पैंट वाला। पूछो क्यों? क्योंकि भाई जो सेलिब्रिटी आए सब लोग फोटो खींच रहे, सबके हाथ में फोन है, इसके हाथ में फोन क्यों नहीं है? फोन क्यों नहीं है? जब राकेश मतलब अपने दोस्त से बात कर रहा था तो उसकी बैटरी लो हो गई थी। जब बैटरी लो हो गई थी तो भाई फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो फोटो कैसे खींचेगी? है ना राइट आंसर? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर इज ब्लू शर्ट ब्लू पैंट। थ्री भाई। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश ये समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए ये पहले देखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पजल। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद हैं। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए लॉजिकल आदमी। तो भाई ये भी आसान है, बहुत छोटी सी चीज है हमारी। देखिए भाई, पहला जो बंदा है ना वो अपाहिज है पैर से, तो वो डंडा लिए हुए है और जवान भी लग रहा है, मतलब उम्र भी ठीक ठाक है। जो सेकंड लड़की वो तो चश्मा लगाए हैं भाई, उसका तो चश्मा हो ही नहीं सकता। रही बच्चा मोबाइल पे वीडियो देख रहा है तो बच्चे का तो हो ही नहीं सकता भाई, न्यू एज है ना। अब बचा बूढ़ा आदमी जो अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास भाई चश्मा नहीं है। लॉजिकल है यार, छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर भी इसी में है। ढूंढो, मजा आएगा। जुग जे। तो थर्ड, ये कौन सी वर्ल्ड न्यूज़ का पेपर भाई? जब आज तक मैंने नहीं देखा है ऐसा न्यूज़ पेपर। ठीक है, आंसर इज द 1 पर्सन। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है। तो चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मेरे हिसाब नहीं हो से सकता। बताऊं क्या है? एक औरत आंसर है 4। बताऊं क्यों? क्योंकि ये देखिए भाई, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला आदमी जो है अखबार पढ़ रहा है, जब अखबार पढ़ रहा है तो भाई अंधा कैसे है? दूसरा, बच्चा मोबाइल देख रहा है तो अंधा कैसे है? तीसरी लेडीज तो चश्मा पहनी हुई है यार, डबल चश्मा तो लाई नहीं ना जब मिलने आई है तो। और चौथे बंदे के पास कोई चश्मा नहीं है, तो चश्मा चौथे का हुआ है। आंसर इज द 4 राइट आंसर। कमेंट में करते जाओ जल्दी।
आ गए। चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ओके। ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। मतलब चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। आंसर इज द करेक्ट। अपना भाई करेक्ट निकला। आदत हो गई है जीतने की यार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट निशान। ओके, नेक्स्ट पहेली इज द चैलेंज नाउ। चलिए ओके। तुरंत समझ आता है कि चारों में कौन नकली है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। भाई मेरे को पता है, छोटा सा लॉजिक है भाई। नाम देखिए सिंपल है। ध्यान से जब अपन लोग चारों लोगों को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें एक ही कॉमन चीज़ है, ये बी वाला पोर्शन। भाई देखना, सबने ये बंदूकें ये हैं उल्टे साइड में टांगी हुई हैं। ये बेल्ट हमारी आगे की साइड है, फ्रंट साइड पे बेल्ट है, लेकिन इसका भाई बेल्ट बैक साइड पे है, क्योंकि ये चोर है भाई। इसको नहीं आता है बंदूक टांगना। कैसे टांगते हैं बंदूक, क्या सिखाया जाता है? जब भाई चोर होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, तो कैसे पता होगा? आंसर इज द बी। कमेंट में बताते जाओ। अपन भाई कंफर्म हूँ, देखते जाओ देखते जाओ। आंसर इज द बी यार। उन चारों सिपाही को ध्यान से देखिए। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ है, लेकिन एक सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग कर रखते हैं और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डन। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिडल यानी पजल। चलिए ठीक है। कॉलोनी में रात पे कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहाँ दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। आई थिंक भाई मेरे हिसाब से फर्स्ट ए वाला, क्योंकि पीछे देख रहे हैं ये कह रहा मैंने अपना दूध फेंक दिया है। ये झूठ बोल रहा है भाई। बाकी में देखिए दूध नहीं है, ये सब सच बोल रहे हैं, ये सब सच बोल रहे हैं। चलिए आंसर इसका मेरे को राइट नहीं है पता भाई, सीधा कहता हूँ नहीं है पता तो नहीं है। चलिए कि कोई बात नहीं, पता नहीं होगा तो देखेंगे, नहीं तो सीखेंगे कैसे। चलिए देखते हैं। क्या है आंसर बताओ मेरे को नहीं। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए 1 गिलास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डन। नेक्स्ट पजल। जीतने की आदत नहीं, जज्बा बनाना चाहिए। नेक्स्ट पजल। पुलिस को एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि शहर के बाहर उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को एक कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? तो भाई नॉर्मल है ना, कैसे झूठ बोल रहा है। इतनी सी चीज नहीं समझूंगा, बच्चा समझ के रखा है क्या, छोटी बच्ची हो क्या। तो इसका लॉजिक ये है कि भाई जब दोनों हाथ एक्सीडेंट में कट गए हैं तो कॉल कैसे मिला लिया, फोन कैसे उठा लिया। भाई बिना हाथों के कोई सामान उठा सकते हो, खा सकते हो, फोन कर सकते हो क्या? नहीं ना भाई, झूठ बोल रहा है क्योंकि दोनों हाथ कट गए, खुद बताता जा रहा है। आंसर इसका यही राइट है। कमेंट करो अपना आंसर।
जल्दी चलिए देखते हैं आंसर। आंसर भाई अपना सही है, झूठ बोल रहा है क्यों? ए डन। वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो कॉल कैसे कर सकता है? उसके तो दोनों हाथ कट चुके थे। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहली देखिए। यहाँ पे अपना चैलेंज होता है खत्म। ऐसे ही बहुत अच्छे चैलेंजेस लेके आऊंगा वीडियो में। अगर नए हो तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पुराने हो तो भाई शेयर कर दो वीडियो, कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो। तो भाई फेवरेट पार्ट जरूर बताना है वीडियो का कि आखिर कौन सा अपना फेवरेट पार्ट है। टाटा गुड।